हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपने मेंसुरेशन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं, सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट वीडियो में इंट्रो लिया था। हमने सबके क्या देखे थे? कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम वगैरह देखा था। हमें ये जो चैप्टर है क्लास 9th का, इसके अंदर हम लोगों को जो बेसिकली हम लोगों को 3 फिगर्स पढ़ने हैं, विच इज आर राइट एंगल्ड कोन और एक आपका क्या है? स्फेयर। और एक आपका क्या है? हेमिस्फेयर। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो इन सबका हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा जो कोन होता था, कोन का सबसे पहले क्या देखो, कोन जो होता था, राइट एंगल जो हमारा कोन होता था, उसके अंदर सबसे पहले हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता था? पाई आर एल। एल इज योर स्लांट हाइट, एल इज योर स्लांट हाइट, और यहाँ पे एच क्या है? आपकी हाइट होती थी, और जो ऐसे स्लांट आती थी वो आपका क्या होता था? एल। ओके, अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता था? टीएस से यानी टोटल सरफेस एरिया, सीएस से यानी कर्व सरफेस एरिया। जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता था वो आता था पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, और इसका यहां से वॉल्यूम आता था, वॉल्यूम क्या आता था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारी क्या आती थी? हमारी वॉल्यूम आती थी। अब हमने दूसरा हमारा क्या, कौन सा सॉलिड फिगर देखा था? स्फेयर। स्फेयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया हमारा और टोटल सरफेस एरिया हमारा इक्वल होता था, विच इज इक्वल टू पाई आर, 4 पाई आर का स्क्वायर, विच इज 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता था? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? फिर हमने देखा था हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर हम लोग को 3 फिगर्स यहाँ पे पढ़ने हैं अपने क्लास 9th के अंदर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। याद करो लास्ट टाइम हमने सब करा था। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता था हमारा? 3 पाई आर स्क्वायर। और हमारा वॉल्यूम कितना होता था? 2/3 पाई आर क्यूब। दिस इज आर वॉल्यूम। ओके, अब हम अपना सबसे पहला एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। आपको राइट सर्कुलर कोन का क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले हम अपना ये कोन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। दिस इज आवर कोन। इसने क्या कहा? अब इसमें क्या करते हैं? इसने बोला कि whose slant height is 10 सेंटीमीटर। ये वाली हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। थोड़े डार्क से लिखते हैं। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और बेस का रेडियस, दिस इज आवर बेस, ये कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर। अब इसमें निकालना क्या है? कर्व सरफेस एरिया। मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अभी हमने जो कोन पढ़ा उसका कर्व सरफेस एरिया हमने कितना पढ़ा? पाई आर एल। देखो यहाँ पे अभी हमने कितना देखा? पाई आर एल। क्या हमारे पास पाई पता है? हमें पाई की वैल्यू क्या होती थी? पाई इज इक्वल टू 22/7, या फिर
3.14, ये हमारा क्या होता था, पाई होता था। क्या हमारे पास पाई पता है, रख दो 22/7। फिर क्या है हम लोगों का, फिर आर कितना है 7 सेंटीमीटर। फिर क्या है एल कितना है हमारा, एल हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 7 से 7 कटा, क्या यहाँ से 22 और 10 से मल्टीप्लाई करने पे 0 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्या मेरे पास कर्व सरफेस एरिया मेरे कोन का, क्या वो यही आएगा यहाँ से? यस, दिस इज माय आंसर। इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल 1 भी खत्म होता है। अब हम देखते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है। अब देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 कहता है द हाइट ऑफ ए कोन इज, सबसे पहले इसने कोन के बारे में डिस्कस किया, तो हम अपना कोन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, कोन। क्या है हमारा ये कोन। इसने क्या कहा, कोन की हाइट क्या दे रखी है, कोन की जो हाइट है वो कितनी है हमारी 16 सेंटीमीटर। फिर बेस का रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था कोन का, पाई आर एल। एल तो हमारे पास है ही नहीं, पर हमने एल का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एल इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा एच कितना है 16, इसका स्क्वायर प्लस आर कितना है हमारे पास 12, यानी इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो हम लोगों का यहाँ से एल कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अब देखो नेक्स्ट हमें और क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्या मेरा यहाँ से एल निकल गया, मुझे रिक्वायरमेंट किसकी थी, इस एल की। क्या मेरा ये एल निकल चुका है यहाँ से, जो कि मेरा कितना है 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालते हैं, अपना कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल। पाई यहाँ पे हमें कितना यूज करना है 3.14 इंटू में आर कितना है हमारा 12 सेंटीमीटर, इंटू में हमारे पास एल कितना आया 20 सेंटीमीटर। जब हम 3.14 इंटू में 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होगा। जब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 7 कितना आएगा 753.6 और सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये मेरा क्या आ गया कर्व सरफेस एरिया। क्या मुझे पहले पार्ट में यही निकालना था, जो कि मेरा आ चुका है। क्लियर। अब मुझे नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, टोटल सरफेस एरिया। अब मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से अगर आप देखो तो यहां से मेरा पाई आर एल कितना आया 753.6 आया, प्लस में पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14 इंटू में आर कितना है 12 का यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्या 753.6
प्लस जब मैं इस पूरे को सॉल्व कर लूंगी, जब मैंने इसको सॉल्व किया, फिर जब मैं इसको इसमें से प्लस कर दूंगी, तो मेरे पास जो टोटल सरफेस एरिया मेरे कोन का आएगा वो आएगा मेरा 1205.76। कितना आएगा मेरा? 1205.76। ये क्या आएगा मेरा? सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आया मेरा? 120.76 मेरा क्या आया? टोटल सरफेस एरिया। आई होप दिस इज क्लियर। हमने किस तरह से कर्व सरफेस एरिया निकाला, फिर टोटल सरफेस एरिया निकाला। कैसे? सबसे पहले हमने एल निकाला, स्लांट हाइट निकाली, क्योंकि हमारे दोनों फॉर्मूले में स्लांट हाइट आ रही थी और वो हमारे पास गिवन नहीं था। ये इसका सॉल्यूशन है कंप्लीट। अब देखो अपना एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 कहता है एक कॉर्न कॉब है, दिस इज अ कॉर्न कॉब, यानी भुट्टा जिसको हम कहते हैं, जिसका जो शेप है समवट कॉर्न जैसा है। वो किस जैसा है? ये मेरा एक कोन जैसा है। ठीक है। अगर आप मुझे ये चीज बताओ, अगर जो मेरे भुट्टे के दाने होते हैं कि किस एरिया पे होते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अगर मेरा ये भुट्टा है ऐसी शेप का, क्या आपने भुट्टे के नीचे वाली सतह पे, जो नीचे वाला पार्ट होता है, उस पे कभी देखा है आपने भुट्टे के दाने? हमेशा कहाँ देखोगे? इस वाले एरिया पे देखोगे, है ना? इसी एरिया पे हमें दिखता है। तो वही चीज अब यहाँ पे काम आएगी। देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक कॉर्न कॉब है जिसका जो शेप है समवट कैसा है? कोन जैसा है। इसका जो रेडियस है, ये अगर मेरा कॉर्न है इस शेप का, तो इसका मुझे यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ मुझे इसका रेडियस कितना गिवन है? मुझे यहाँ पे रेडियस है 2.1 सेंटीमीटर, मुझे इसका रेडियस गिवन है। और इसकी हाइट कितनी गिवन है? मेरे को हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर। कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या कह रहा है वो आपसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज 4 ग्रेन्स, यानी कि उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने ग्रेन मिलते हैं? 4 ग्रेन्स। कितने ग्रेन मिलेंगे उसे? 4 grains. So how many grains you would find on the entire cob? तो आपको इंटायर कॉब पे कितने ग्रेन मिलेंगे? जितना इसका सरफेस एरिया होगा मल्टीप्लाई में 4, इतने ही ग्रेन मिलेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने हैं? 4 ग्रेन। क्लियर? और यहां से हम क्या निकालेंगे? इसने इनडायरेक्टली आपको क्या बोला है कि आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि भुट्टे के दाने कहाँ मिलेंगे? सिर्फ उसके कर्व सरफेस एरिया पे मिलते हैं, टोटल सरफेस एरिया पे नहीं मिलेंगे। यही यहाँ पे सबसे चीज जानने वाली थी। अब यहाँ पे देखो, हम लोगों को यहाँ पे L तो गिवन नहीं है, यानी L हमें वापस निकालना होगा, क्योंकि हमारे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल। और हमें L तो यहाँ पे चाहिए, तो यहाँ से हम L निकालते हैं। L कितना आएगा हमारा? R का स्क्वायर। R कितना है? 2.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस में H कितना है? 20 सेंटीमीटर। यानी जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 20.1। जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 20.1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी? मेरे पास प्लांट हाइट आ जाएगी।
क्या आ जाएगी मेरी स्लांट हाइट इतनी आ जाएगी। अब हम निकालते हैं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है हमारा, पाई आर एल होता है हमारा। पाई यहाँ पे कितना लेना है, हम लोग ले लेते हैं 22/7। आर कितना है हमारा 2.1 इंटू में एल कितना है 20.1। यहां से अगर आप देखो तो मेरा यहाँ 0.3 आ जाएगा यहाँ से। और जब मैं इस CSA को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, एक सेकेंड, क्या निकालना था हमें, सही है। तो हमारा यहाँ से CS एक कितना आ जाएगा, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका कर्व सरफेस एरिया। कितना आया मेरा कर्व सरफेस एरिया 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या आया, कर्व सरफेस एरिया आया। अब मुझे क्या निकालना था कि कितना मेरा ग्रेन्स आएंगे हमारे पूरे सरफेस एरिया पे। तो टोटल ग्रेन्स कितने हैं हम लोग को मिलेंगे, यहां से हम लिखेंगे टोटल ग्रेन्स कितने होंगे हमारे, दिस विल बी इक्वल टू CSA इंटू में 4। CSA कितना है 132.73 इंटू में कितना है 4। जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो आपके पास 531 क्या आ जाएंगे, ग्रेन्स आ जाएंगे। कितने ग्रेन्स आएंगे 531 आपके पास क्या आ जाएंगे, यहां से ग्रेन्स आ जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा ये एग्जाम्पल खत्म होता है और साथ ही साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो, पूरा सॉल्यूशन है, बिल्कुल कैलकुलेशन है, फॉर्मूला पता है, चीजें हमको निकालनी है कि भाई क्या क्या है, पाई आर एल ये निकालना है, पुट करना है और सॉल्यूशन लेना है। आगे सिर्फ कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं, बस यहाँ पे मेन है कि कौन सा फॉर्मूला निकालना है और उसमें वैल्यूज क्या क्या पुट करनी है। हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ये स्लांट हाइट जो L दिख रहा है इससे बहुत कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में हमारी हाइट से। तो हमें स्लांट हाइट या स्लांट लेंथ और अपनी क्या हाइट को अलग रखना है, दोनों का कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, इसी के साथ हमारा ये 1 2 3 एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं और आज की वीडियो भी। धन्यवाद।